नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी दिल्ली से कश्मीर तक आतंक पर हुए प्रहार की। गणतंत्र दिवस करीब है और खुफिया एजेंसियां अलर्ट आतंकी हमले को लेकर जारी कर चुकी हैं। ऐसे में देश की सुरक्षा एजेंसियां हर साजिश को नाकाम करने के लिए चौकस हैं। कार्यक्रम में हमारे आज के 7 सवाल इसी मामले पर केंद्रित हैं और हमारा पहला सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, गणतंत्र दिवस पर किसने रची दिल्ली को दहलाने की साजिश। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस पर आतंकी हमले को दहलाने की फिराक में है। 2 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद यह खुलासा हुआ है। दोनों आतंकियों को जहांगीरपुरी इलाके से पकड़ा गया है। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली एक बार फिर से दहशतगर्दों के निशाने पर है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका दिल्ली को दहलाने की साजिश रच रहे हैं। आतंकियों की साजिश का खुलासा 2 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने किया है। दिल्ली पुलिस ने 12 जनवरी को 2 आतंकियों जगजीत सिंह उर्फ जग्गी और नौशाद को जहांगीरपुरी इलाके से गिरफ्तार किया था। पुलिस का दावा है कि दोनों पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर से संपर्क में थे। इन दोनों ने दिसंबर महीने में एक कचरा चुनने वाले शख्स की हत्या की थी और हत्या के बाद उसके वीडियो को पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को भेजा था। पुलिस के मुताबिक इन दोनों आतंकियों के पास से 3 पिस्टल, कारतूस और हैंड ग्रेनेड भी बरामद हुए हैं। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि इनके निशाने पर राइट विंग लीडर्स थे। ये टीम काफी टाइम से टेरर के केसेस पे काम कर रही थी और एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली कि जहांगीरपुरी में एक पर्टिकुलर जगह पर ये 2 लोग रह रहे हैं और ये किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं। इनकी अरेस्ट से इनके पास से 2 हैंड ग्रेनेड, जो कि मिलिट्री ग्रेड हैंड ग्रेनेड्स हैं, 3 पिस्टल्स और कार्ट्रिजेस मिले हैं। इन्होंने एक आदमी का मर्डर भी किया था दिसंबर के महीने में और वो मर्डर इन्होंने सिर्फ इसलिए किया था ताकि जो इनके क्रॉस बॉर्डर हैंडलर्स हैं उनको ये अपना कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट कर सकें, ये कितने कैपेबल हैं। पकड़े गए दोनों आतंकियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है। जगजीत जग्गी को कनाडा में बैठा खालिस्तानी आतंकी अर्श डाला कंट्रोल कर रहा था, जब नौशान अपने पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था और यहीं से जगजीत सिंह और नौशाद को हिरासत में लिया था। दोनों से लंबी पूछताछ हुई थी, जिसके बाद भलसवा इलाके का जो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल है उनको एड्रेस मिला था और वहां पर जब पुलिस टीम पहुंची तो खून के छींटे वहां पर पड़े हुए थे, जिसके बाद फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया था। एफएसएल की टीम ने जो ब्लड सैंपल है वहां से कलेक्ट किया, वहीं से हैंड ग्रेनेड भी बरामद हुआ था। दोनों आतंकियों के पकड़े जाने के बाद दिल्ली पुलिस को पता चला है कि इन दोनों के अलावा 4 और आतंकी साजिश में शामिल है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस मॉड्यूल से जुड़े 4 और संदिग्धों की तलाश में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक 2 आतंकियों का इस्तेमाल हथियार मुहैया कराने और 2 का इस्तेमाल हथियारों को एक खास लोकेशन पर रखकर उसकी गूगल लोकेशन अपने आकाओं को पहुंचाने की थी। बड़ा रेलेवेंट कैच है क्योंकि हाइटेंड सेंस ऑफ सिक्योरिटी हमारी टीमों की है, इसीलिए देखा जाए कि बहुत ही टाइमली हमारी टीम्स ने इस पे एक्शन किया। इन आतंकियों के पकड़े जाने के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है। गणतंत्र दिवस के मौके पर आतंकी हमलों को लेकर एक अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों की एक गोपनीय रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का आईएसआई, इस्लामिक स्टेट और अलकायदा गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली से लेकर पंजाब तक के कई शहरों में बड़े आतंकी हमले करवा सकता है। गोपनीय दस्तावेजों में दावा किया गया है कि आईएसआई अपने स्लीपर सेल और देश में गैर कानूनी रूप से रह रहे रोहिंग्या का इस्तेमाल कर 26 जनवरी के मौके पर दिल्ली और पंजाब में आईईडी ब्लास्ट करवा सकती है। इतना ही नहीं, अलकायदा के आतंकी लोन वुल्फ अटैक की तरह भी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आईएसआई इस बार दिल्ली और पंजाब को टारगेट करने के लिए 2 बांग्लादेशी आतंकी संगठन अंसार उल बांग्ला और जमात उल मुजाहिदीन का भी इस्तेमाल कर सकता है। सुरक्षा एजेंसियों के इस बेहद संवेदनशील अलर्ट में खुलासा हुआ है कि पीएफआई के देश में बैन होने के बाद पीएफआई के लो प्रोफाइल विंग भी एक्टिव होकर एक स्लीपर सेल की तरह गोरिल्ला अटैक कर सकते हैं।
अलर्ट में ये बताया गया है कि जो अलकायदा आतंकी संगठन है, उसके अलावा आईएसआईएस और जो खालिस्तानी संगठन है वो आईईडी ब्लास्ट कर सकते हैं। उसके अलावा लोन वुल्फ अटैक करने की भी उनकी प्लानिंग है। इसके अलावा एजेंसियों ने यह भी बताया है कि पीएफआई को हाल में ही बैन किया गया है, लेकिन उसके जो ओजीडब्ल्यू है, ओवरग्राउंड वर्कर है, वो गुरिल्ला अटैक भी कर सकते हैं। इस बीच दिल्ली में टेरर स्ट्राइक की आशंका को देखते हुए यहां की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। संवेदनशील इलाकों में गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। आतंकी साजिशों के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियों के साथ दिल्ली पुलिस भी मुस्तैद है, ताकि गणतंत्र दिवस के मौके पर आतंकियों की रंग में भंग डालने की साजिश नाकाम हो सके। अरविंद ओझा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। 2 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद यह भी पता चला है कि दिल्ली को दहलाने की साजिश में 4 और आतंकी शामिल हैं। इन चारों की तलाश में दिल्ली पुलिस जुट गई है। पकड़े गए दोनों आतंकियों ने दिसंबर महीने में एक कूड़ा बीनने वाले शख्स की हत्या कर उसकी तस्वीरें पाकिस्तान में अपने आकाओं को भेजी थी। हमारा दूसरा सवाल यह रहा आपके सामने, और सवाल है, जहांगीरपुरी में पकड़े गए आतंकियों का क्या है पाकिस्तान से कनेक्शन? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा। जांच के दौरान दिल्ली पुलिस को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे ये साफ हो गया है कि पकड़ में आए दोनों संदिग्ध पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर्स के टच में थे, लगातार उनसे बातचीत करते थे, उनसे निर्देश भी लेते थे। पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि कत्ल करने के बाद वीडियोस और फोटोज बनाकर इन दोनों ने अपने हैंडलर्स से शेयर किए थे। पुलिस आगे इस पूरे मामले में जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यहाँ दिल्ली में कौन लोग थे जो इनकी मदद कर रहे थे। इसके लिए पुलिस इन तमाम टेक्निकल जो तरीके हैं वो अपना रही है। इनके जो मूवमेंट थे, पिछले कुछ दिनों में इन्होंने जिन लोगों से बातचीत की, जिनके संपर्क में थी, उन सभी से पूछताछ की कोशिश में लगातार पुलिस की टीम जुटी हुई है। दिल्ली के अलावा जम्मू कश्मीर में भी सुरक्षा बलों को आतंक के खिलाफ कामयाबी मिली है। बड़गाम में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। नजर हमारे तीसरे सवाल पर, और हमारा सवाल है, जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में अब तक क्या हुआ? बड़गाम में मारे गए दोनों आतंकी लश्कर तैयबा के हैं। हाल ही में दोनों लश्कर में शामिल हुए थे। अंदेशा है कि इलाके में और भी आतंकी हो सकते हैं, लिहाजा पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चल रहा है। इसी कड़ी में कश्मीर घाटी के बडगाम में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने लश्कर तैयबा के 2 दहशतगर्दों को मार गिराया। इन दोनों आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। सुरक्षा बलों ने मंगलवार को श्रीनगर के पास बडगाम जिले में लश्कर तैयबा के 2 मिलिटेंट मार गिराए। थोड़ी देर हुई इस गोलीबारी में ये दोनों लश्कर तैयबा के मिलिटेंट मारे गए हैं। पुलिस का कहना है कि मारे गए आतंकियों से हथियार और गोली बारूद भी बरामद हुआ है। दरअसल सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि बडगाम में 2 आतंकी छिपे हुए हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने धीरे धीरे इलाके को घेरना शुरू किया। तभी लश्कर तैयबा के दोनों आतंकी एक गाड़ी में सवार होकर वहां से भाग रहे थे। सुरक्षा बलों ने जब उस गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो दोनों आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी, और जवाबी फायरिंग में सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकियों को मौके पर ही ढेर कर दिया। 2 दिन पहले रविवार को बडगाम जिले में एक मुठभेड़ शुरू हुई थी, जिसमें ये दोनों लश्कर तैयबा के आतंकी फंसे थे, लेकिन खराब मौसम और बर्फबारी के चलते वहां से वो भाग निकलने में कामयाब हो गए थे। लेकिन तब से ही उनकी तलाश सुरक्षा बलों और पुलिस को थी। आखिरकार मंगलवार सुबह एक वाहन में जब ये दोनों लश्कर तैयबा के आतंकी सफर कर रहे थे, तभी पुलिस ने गाड़ी को रोकने के लिए कहा। जब गाड़ी रुकी नहीं, वहां पर गोलीबारी हुई, जिसमें ये लश्कर तैयबा के दोनों आतंकी मारे गए। मारे गए लश्कर तैयबा के आतंकियों की पहचान भी हो चुकी है। एक का नाम अरबाज मीर और दूसरे का नाम शाहिद शेख है। ये दोनों आतंकी कुछ समय पहले ही लश्कर तैयबा में शामिल हुए थे। दोनों की पहचान हुई है। एक का नाम अरबाज मीर और दूसरे का नाम शाहिद शेख बताया जा रहा है, जो कुछ ही महीने पहले लश्कर तैयबा में शामिल हुए थे और दोनों पुलवामा जिले के रहने वाले हैं। फिलहाल इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन जारी है।
पिछले कुछ सालों में सुरक्षा बल घाटी से आतंकियों का सफाया करने में जुटी है। सुरक्षा बलों की ताबड़तोड़ कार्रवाई से आतंकवादियों में बौखलाहट है। जम्मू कश्मीर को लेकर गृह मंत्रालय भी एक्शन मोड में है। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर कई हाई लेवल बैठकें भी कर चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकियों के सफाये को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं। लिहाजा गृह मंत्रालय ने लश्कर तैयबा के प्रॉक्सी संगठन टीआरएफ को बैन कर दिया है और अबू उस्मान अली को आतंकी घोषित किया। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने लश्कर कमांडर अबू खुबैब को यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया, जिससे कश्मीर घाटी में लश्कर तैयबा की पकड़ कमजोर हुई। पिछले कुछ महीनों में गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पर कई हाई लेवल बैठकें भी की, जिसका नतीजा है कि घाटी में खुफिया नेटवर्क और सुरक्षा और भी पुख्ता हुई है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खात्मे के लिए अभियान और भी तेज हो गया है। सुरक्षा बलों के एक्शन और गृह मंत्रालय के निर्देश से घाटी में आतंकवादियों का लगातार सफाया किया जा रहा है। ऐसे में लश्कर तैयबा जैसा आतंकी कश्मीर घाटी में बेहद कमजोर हो चुका है। जो गिने चुने आतंकी बचे हैं वो सुरक्षा बलों की हिट लिस्ट में है और उनका सफाया भी जल्द हो जाने की उम्मीद है। 2022 में सुरक्षा बलों ने 193 आतंकियों को मार गिराया। वहीं इस साल अब तक सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर कर दिया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का कहना है कि आतंकवादियों के खिलाफ अभियान जो है वो जारी रहेगा और जब तक पूरी तरह से आतंकवाद खत्म नहीं होगा तब तक इसी तरह के अभियान सुरक्षा बलों की तरफ से चलाए जाएंगे। पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की कार्रवाई से दहशतगर्द सहमे हुए हैं। पिछले 4 महीनों में गृह मंत्री अमित शाह भी 2 बार जम्मू कश्मीर का दौरा कर चुके हैं। लिहाजा जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ अभियान और भी तेज हो गया है और सुरक्षा बलों ने आतंकियों के नापाक मंसूबों को मटियामेट करना शुरू कर दिया है। श्रीनगर से अशरफ वाड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी जाती है। आतंकी हमले के खुफिया अलर्ट को देखते हुए चौकसी और बढ़ा दी गई है और इसी का नतीजा है कि दिल्ली पुलिस ने 2 आतंकियों को दबोच लिया है। राजधानी से आतंकियों के पकड़े जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियां और चौकस हो गई हैं। हमारा चौथा सवाल ये रहा आपके सामने और सवाल है, गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में सुरक्षा की क्या है तैयारी? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा। 20 जनवरी के पहले पूरी दिल्ली की सुरक्षा का सबसे पहले पुलिस अधिकारियों ने जायजा लिया और उसके बाद दिल्ली की सुरक्षा को कड़े किए जाने की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं। खास तौर से जहां पर धार्मिक जगहें हैं, इसके अलावा जो भीड़ भरे बाजार हैं, उन सभी जगहों पर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। लगातार सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है और पुलिस का यह कहना है कि जो भी बॉर्डर इलाके हैं वहां भी उनकी टीमें मौजूद हैं और नजर रख रहे हैं, खास तौर से संदिग्ध गतिविधियों पर। इसके अलावा पुलिस की टीम लगातार आरडब्ल्यूएस या फिर जो मार्केट एसोसिएशन है उनके साथ भी संपर्क में है और कोशिश की जा रही है कि अगर कोई भी संदिग्ध कहीं नजर आए तो उसको पकड़ा जा सके। भारत कई दशकों से पाक प्रायोजित आतंकवाद का दंश झेल रहा है। पाकिस्तान की जमीन से भारत के खिलाफ आतंकी साजिशों को अंजाम देते रहे हैं। भारत के कई मोस्ट वांटेड आतंकी पाकिस्तान में पल रहे हैं। उन्हीं में से एक है अब्दुल रहमान मक्की। नजर हमारे 5वें सवाल पर, यह रहा आपके सामने। सवाल है, यूएन में अब्दुल रहमान मक्की पर पाकिस्तान को कैसे लगा झटका? संयुक्त राष्ट्र ने मक्की की अंतर्राष्ट्रीय आतंकी उसे घोषित कर दिया है। भारत में हुए कई आतंकी हमलों में मक्की का हाथ था। वो अब भी पाकिस्तान में बैठा है। पाकिस्तान हमेशा मक्की जैसे आतंकियों की ढाल बनता रहा है। यूएन के फैसले से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की किरकिरी हुई है। हिंदुस्तान पर आतंकी हमलों का गुनहगार अब्दुल रहमान मक्की ग्लोबल आतंकी घोषित कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक कमेटी में मक्की का नाम उन प्रतिबंधित आतंकियों की सूची में शामिल करने का ऐलान किया है जिन पर आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने के पुख्ता सबूत मिले हैं। सोमवार को मक्की को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करते हुए कमेटी ने कहा कि मक्की भारत में खास करके जम्मू कश्मीर में आतंकी फंडिंग करता है और युवाओं को बरगलाकर आतंकी हमलों की योजना में शामिल करवाता है। अब्दुल रहमान मक्की के ग्लोबल आतंकी घोषित हो जाने के बाद उसकी पूरी संपत्ति फ्रीज कर ली जाएगी। उसे कहीं भी आने जाने का अधिकार नहीं होगा और न ही उसे कहीं से हथियार मुहैया कराया जा सकेगा। भारत के जो टारगेट करते हैं उन टेररिस्ट की बात ना करें तो वो भी ठीक नहीं है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका ने भी इसका समर्थन किया और तभी ये जाके इसको अभी टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है
और इसके डिक्लेयर करने का जो नतीजा वो ये होता है कि इसके एसेट्स फ्रीज हो जाते हैं, जो भी इनका साजो सामान है, बाहर ट्रेवल नहीं कर सकते, हथियार लेकर कहीं नहीं जा सकते। 68 साल का अब्दुल रहमान मक्की आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के मुखिया और मुंबई 26/11 हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का रिश्तेदार है। हाफिज सईद इस वक्त जेल में है और माना जाता है कि हाफिज सईद की अनुपस्थिति में लश्कर का उप प्रमुख मक्की ही आतंकी संगठन की कमान संभाल रहा था। मक्की भारत में कई आतंकी वारदातों को अंजाम देने में शामिल रहा है। मक्की का नाम ग्लोबल आतंकी की सूची में शामिल करते हुए संयुक्त राष्ट्र की कमेटी ने भारत में 7 आतंकवादी हमलों का हवाला दिया है। वर्ष 2000 में लाल किला अटैक, वर्ष 2008 में रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हमला, वर्ष 2008 का 26/11 मुंबई अटैक, वर्ष 2018 का श्रीनगर में करण नगर सीआरपीएफ कैंप पर हमला, वर्ष 2018 में बारामूला में खानपोरा में हमला, वर्ष 2018 में श्रीनगर में राइजिंग कश्मीर का एडिटर इन चीफ पर जानलेवा हमला और 7वां वर्ष 2018 में गुरेज में एलओसी के पास हमला। तो जहां तक वॉर ऑन टेररिज्म है, ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म है, इसके लिए एक बहुत बड़ा कदम है भारत की विदेश नीति। इसको हम सफलता मानेंगे और जो भारत की खुद की लड़ाई है टेररिज्म के साथ, ये इसमें मैं समझता हूं हमने एक और कदम आगे लिया है। मक्की के ग्लोबल आतंकी घोषित होने से पाकिस्तान और चीन दोनों के चेहरों पर से नकाब उतर गया है। हाफिज सईद, मसूद अजहर और अब्दुल रहमान मक्की जैसे कई ग्लोबल आतंकियों की पनाहगार पाकिस्तान रहा है। ये पाकिस्तान में रहकर भारत समेत पूरी दुनिया के लिए खतरा बने हुए हैं। और पाकिस्तान की सेना ही उनको इसी को नहीं बल्कि जैश ए मोहम्मद या दूसरे और बड़े आतंकवादी संगठन हैं, या इसके अलावा हमने देखा अफगानिस्तान की जो दुर्दशा हुई उसमें भी पाकिस्तान की सेना का बहुत बड़ा रोल है। तो समय आ गया है कि कम से कम उसकी सेना के ऊपर तुरंत प्रतिबंध लगाए जाए। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान को चाहिए कि फौरन इसको अरेस्ट करके भारत के हवाले किया जाए। चीन भी इन आतंकियों की अप्रत्यक्ष तौर पर मदद करता रहा है। पिछले साल जून में अमेरिका और भारत ने मक्की को ग्लोबल आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव पर चीन ने पाकिस्तान के समर्थन में टेक्निकल रोक लगाई थी, लेकिन इस बार चीन भी मक्की को बचाने के लिए आगे नहीं आया। देखिए, ये मैं समझता हूँ एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है ये, क्योंकि बहुत समय से भारत यही चाहता था, लेकिन चीन यहाँ पर वो अपनी अड़ी करता था कि ये ग्लोबल टेररिस्ट ना माना जाए। लेकिन फाइनली मुझे लगता है कि ये अभी चीन को भी अक्ल आ रही है थोड़ी सी कि टेररिज्म के साथ जो हाथ लगाते हैं, जो उनके साथ खेलते हैं, उन्हीं का नुकसान होता है। मक्की के ग्लोबल आतंकी घोषित होने के बाद लश्कर और जमात उद दावा को होने वाले आतंकी फंडिंग पर रोक लगने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मक्की का ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल होना आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के लिए बड़ा झटका है। हाफिज सईद की गैर मौजूदगी में मक्की ही लश्कर को संभाल रहा था। अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित होने के बाद उसकी संपत्तियां जब्त होंगी और उस पर ट्रेवल बैन लगेगा। हमारा छठा सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, मक्की के ग्लोबल आतंकी घोषित होने से आतंक पर क्या लगाम लगेगी? आइए देखते हैं इस पर क्या कहना है रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हनी बख्शी का। पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट लश्कर ए तैयबा का अब्दुल रहमान मक्की, जो कि हाफिज सईद का ब्रदर इन लॉ भी है, कजन ब्रदर भी है और लश्कर ए तैयबा का नंबर 2 है, उसको यूएन ने ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया है। अब्दुल रहमान मक्की हिंदुस्तान के अंदर उसने कई अटैक्स करवाए, वो 26/11 मुंबई अटैक के पीछे भी था और उसको पाकिस्तान गवर्नमेंट ने खुद ने अपने एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स के अंदर ट्राई किया, उसको सजा भी मिली 2020 में। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का एक सिस्टम है, वो दुनिया को दिखाने के लिए एक प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, सजा दिला देते हैं और बाद में बंदे को एक्विट करा देते हैं। इस केस के अंदर उसको 50,000 रुपए के फाइन में छोड़ दिया गया। फाइनली आज यूएन ने उसको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया है। ये डिक्लेरेशन के बाद पाकिस्तान अब हार्ड एविडेंस मांग रहा है। हार्ड एविडेंस किस बात का? आपके खुद के कोर्ट्स ने उसको ट्राई किया है और उसके ऊपर फाइन लगाया है। चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है और इसलिए उसके पास किसी प्रस्ताव पर रोक लगाने का वीटो है, जिसका इस्तेमाल वो समय समय पर पाकिस्तान के पक्ष में करता रहा है। पाकिस्तान आतंकियों की पनाहगाह रहा है और इस बात से पूरी दुनिया वाकिफ है, लेकिन चीन हमेशा
मसूद अजहर, लखवी, मक्की जैसे आतंकियों की ढाल बनता रहा। लेकिन मक्की के मुद्दे पर इस बार चीन ने भी हथियार डाल दिए। ऐसे में हमारा 7वां सवाल ये रहा आपके सामने, और सवाल है, चीन इस बार मक्की की मदद के लिए आगे क्यों नहीं आया? इसके बारे में बता रहे हैं पूर्व राजनयिक विद्याभूषण सोनी। एक तो लोगों के दिल में, खासकर जो यूरोप कंट्रीज के अंदर हैं और वेस्टर्न कंट्रीज में हैं, वो अपने जो उनके भूमि पर जो टेररिस्ट एक्ट होते हैं उसी को वो प्रायोरिटी देते हैं। जहां पर कि हम हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसको सबसे ज्यादा ड्रेडेड टेररिस्ट हमारे ऑपरेट करते हैं। वो कैसे ऑपरेट करते हैं? वो अक्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तान एंड अदर प्लेसेस। तो अगर हम पिछली बार जब कभी भी जाते थे तो हमारी बात कोई सुनता नहीं था, और खासकर अगर दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज भी सुनते थे तो चाइना उनके खिलाफ आ जाता था, हमारे खिलाफ वो वोट करते थे। तो पहली बारी चाइना ने देखा कि कब तक वो ऐसी लड़ाई लड़ सकते हैं। कार्यक्रम में आज इतना ही।